दोस्तों, कल एक साहब ने दिन में मुझे एक वीडियो भेजा फ़िलिस्तीन का। और उस वीडियो को देखने के बाद मैं 3-4 घंटा बहुत परेशान रहा। अपने आप पर शर्म आने लगी और जो नाम निहाद हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं उस पे शर्म आने लगी। कल रात भर सोया नहीं मैं उस वीडियो को देख के। मैं सोचता हूँ कि आपको भी उस वीडियो के कुछ जो वहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके सिर्फ 2-3 सेंटेंस आपको सुनवाएं, वो क्या कह रहे हैं। बस आप लोग ईद बना लें, याद से शरबत अच्छे बना लें। आप लोग अच्छी शरबतें बनाइए, अच्छे पार्कों में जाए, अपने बच्चों को घुमाएं फिराएं। आप लोग हमारे लिए अब मत रहिएगा। तो हमने सोचा कि एक उस पर नज़म लिख दिए जाए और उसका उन्वान दिया है हमने सदाए फ़िलिस्तीन। पहली 4 लाइन सुने, बहुत दिल से और बहुत सीरियस है। इसको आप भी सीरियस लें और इस पर सोचें। पहला बंद सुने। तुम देर न कर देना वरना मुझे खोया हुआ पाओगे। तुम देर न कर देना वरना मुझे खोया हुआ पाओगे। तुम कुछ बोल न पाओगे, मुझे सोया हुआ पाओगे। गर मेरे हमराह होने में अब भी देर कर दी तुमने। गर मेरे हमराह होने में अब भी देर कर दी तुमने, तो मेरे घर के आंगन में लाशें ही लाशें पाओगे। फिर से पढ़ता हूं। तुम देर न कर देना वरना मुझे खोया हुआ पाओगे। तुम कुछ बोल न पाओगे, मुझे सोया हुआ पाओगे। गर मेरे हमराह होने में अब भी देर कर दी तुमने, तो मेरे घर के आंगन में लाशें ही लाशें पाओगे। बिल्कुल सच है साहब, तस्वीर देख नहीं सकते हम आप, कोई तस्वीर नहीं दे सकता, हिम्मत नहीं होगी। जैसी जैसी तस्वीर आ रही है वहाँ की उसी पे थी। अब वो क्या कह रहे हैं, फिलिस्तीनी लोग क्या कह रहे हैं, अब देखिए। देखकर बर्बादी मेरी अब गैरों को भी आने लगा है तरस। देखकर बर्बादी मेरी अब गैरों को भी आने लगा है तरस। मतलब यूरोप में बहुत से कंट्री में एहतजाज हो रहे हैं कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। पता नहीं कब बंद होगा या क्या इसका मुस्तकबल है, फ़िलिस्तीन रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं मुझे, ये तो अल्लाह ही जानता है। फिर से पढ़ता हूँ। देख कर बर्बादी मेरी अब गैरों को भी आने लगा है तरस। तुम तो हमदीन हो मेरे, इयादत को कब आओगे। हमसे कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख कर बर्बादी मेरी अब गैरों को भी आने लगा है तरस। तुम तो हमदीन हो मेरे, इयादत को कब आओगे। तुम इस जंग को मेरी ज़ाती जंग क्यों समझते हो। बिल्कुल सही कहा साहब उन्होंने, ये उनकी तरफ से कह रहा हूँ मैं। तुम इस जंग को मेरी ज़ाती जंग क्यों समझते हो। जब क़िब्ल अव्वल भी शहीद हो जाएगा तब आओगे। तुम इस जंग को मेरी ज़ाती जंग क्यों समझते हो। जब क़िब्ल अव्वल भी शहीद हो जाएगा क्या तब आओगे। अब देखिए, ये जो 56 मुल्क हैं हमारे, वो क्या कह रहे हैं, झूठी झूठी बातें कह रहे हैं। आज इतने सालों से बेचारे पे जुल्म हो रहा है, खुद अकेले झेल रहे हैं। उस पे 4 लाइन। अपनी झूठी हालत मजबूरी हमें कब तक बताओगे। अपनी झूठी हालत मजबूरी हमें कब तक बताओगे। तुम तो 56 हो, मुत्तहिद होकर जालिम के मुकाबिल कब आओगे। अपनी झूठी हालत मजबूरी हमें कब तक बताओगे। तुम तो 56 हो, मुत्तहिद होकर जालिम के मुकाबिल कब आओगे। तुम मेरे शहीद मिल्लत पर अफसोस हरगिज़ न करना।
आपको पहले हमने बताया वीडियो, फिर से इस वीडियो के ये अल्फाज हैं उसमें वो सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस बिल्कुल मत करना, आप ईद मनाइए, आप सेवइयाँ खाइए, आप शरबतें पीजिए, हम पे मत कहिए कुछ, हम पे अफसोस मत जताइए, उसी पे है। ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा नहीं है, ये मस्जिद अल अक़सा हमारा सिर्फ नहीं है, ये सारा मुसलमानों का है। तुम मेरे शहीद मिल्लत पर अफसोस हरगिज न करना, तुम मेरे शहीद मिल्लत पर अफसोस हरगिज न करना, मगर जब तुम पर पड़ेगा वक्त तब किसको बुलाओगे। तुम मेरे शहीद मिल्लत पर अफसोस हरगिज न करना, मगर जब तुम पर पड़ेगा वक्त तब किसको बुलाओगे। हमारी शहादतों पर सिर्फ अफसोस अपना फ़र्ज़ न समझो, हमारी शहादतों पर सिर्फ अफसोस अपना फ़र्ज़ न समझो, क्या रोज़े हश्र में कैफ़ी इस बुज़दिली का जवाब दे पाओगे। हमारी शहादतों पर फिर अफसोस, सिर्फ अफसोस अपना फ़र्ज़ न समझो, क्या रोज़े हश्र में कैफ़ी इस बुज़दिली का जवाब दे पाओगे। तुम देर न कर देना वरना मुझे खोया हुआ पाओगे, तुम कुछ बोल न पाओगे मुझे सोया हुआ पाओगे। गर मेरे हमराह होने में अब भी देर कर दी तुमने, तो मेरे घर के आंगन में लाशें ही लाशें पाओगे।